Back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will discuss about Elizabethan age, and Elizabethan age is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature student. So let's begin with Elizabethan age. Elizabethan age. So as the name suggests, Elizabethan age means this age belongs from Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I's lifespan is 1533 to 1603. And this age period is 1558 to 1603, and this age is a part of Renaissance. We already talked about in the previous video about Renaissance. Renaissance period is 1550 from 1660. Queen Elizabeth I was a great monarch and last monarch of House of Tudor, fifth and last monarch of House of Tudor. House of Tudors, all monarchs are here. First is Henry VII, and his ruling period is 1485 to 1509, and Henry VIII 1509 to 1547, Edward VI 1547 to 1553, Bloody Mary I 1553 to 1558, Elizabeth I 1558 to 1603. So students, जो क्वीन एलिजाबेथ है उसी का जो एज था वो एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है. आपके लिटरेचर में क्यों है, ये सब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो एक्चुअली क्या है कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो बहुत ग्रेट क्वीन मानी जाती थी. इसका जो पीरियड है वो गोल्डन एज भी माना जाता था. गोल्डन एज भी बोलते हैं इसके पीरियड को, क्योंकि बहुत पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था. ऑब्वियस बात है कि ये एक रेनेसां का पार्ट था, या आप इसे रेनेसां एज बोल सकते हैं. तो बहुत सारे इनोवेशंस हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, इवोल्यूशंस हुए. तो सब कुछ अच्छा जब होगा तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक होगी. तो इसका जो एलिजाबेथ फर्स्ट का जो पीरियड था वो बहुत अच्छा माना जाता है. इनका जो बॉर्न है 1533 में हुआ था, 1603 में इनकी डेथ हो गई थी. इनके डेथ के साथ ही इनका जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया था. क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम है 1558 में वो गद्दी पे बैठी थी और 1603 तक उन्होंने रूल किया था. 1558 से लेकर 1603 तक उन्होंने रूल किया. और इसको जो है रेनेसां का क्यों बोला जाता है पार्ट, क्योंकि रेनेसां तो एक मूवमेंट था, कंप्लीट मूवमेंट था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रेनेसां के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि क्या था, कैसे आया, क्यों आया. तो उसका टाइम चल रहा था 1550 से 1660 तक. अब 1550 से 1660 तक जो भी क्वीन हुए, जो भी क्वीन थी या किंग थे, उनके अकॉर्डिंग एज है. तो एलिजाबेथन एज आया सबसे पहले, उसके बाद जैकोबियन आया, फिर कैरोलाइन आया, फिर कॉमनवेल्थ आया, फिर आपका न्यू क्लासिकल एज आ गया था. ठीक है, और इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, तो आप देखना कि मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसां, फिर एलिजाबेथन, जैकोबियन, कॉमनवेल्थ, कैरोलाइन, ये सारे एजेस चलते हैं. फिलहाल हम हमारे टॉपिक पे आते हैं एलिजाबेथन एज पे. तो देखो एलिजाबेथन एज जो है वो बहुत छोटा सा नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट जो है इसको एक वीडियो में बता सकूं. आज के वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे इसका बेसिक क्या है एलिजाबेथन एज का. देन नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट एलिजाबेथन एज में क्या क्या हुआ, हमारे लिटरेचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे. तो अभी हम क्वीन एलिजाबेथ की बात करते हैं. तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो हमारे हेनरी VIII की डॉटर थी और एन बॉयल की डॉटर थी, जो कि सेकंड वाइफ थी किसकी, हेनरी VIII की. हेनरी VIII की जो सेकंड वाइफ थी उसकी और हेनरी VIII की डॉटर थी एलिजाबेथ फर्स्ट. इनको एलिजाबेथ फर्स्ट को वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है. इनका जो नाम है वर्जिन क्वीन से काफ़ी फेमस हुई. क्यों फेमस हुई? बिकॉज नॉट टू गेट मैरिड. इन्होंने शादी नहीं करी थी कभी भी अपनी लाइफ में, बस ये लोगों को पागल बनाती थी ताकि इनके इंग्लैंड पे कोई आक्रमण नहीं कर सके. तो किसी भी किंग को बोल देती थी कि मैं तेरे से शादी करूँगी. उस चक्कर में वो आक्रमण नहीं करता था, बट किसी से इसने शादी नहीं करी कभी भी, इसलिए इनको वर्जिन क्वीन बोला जाता है. इनको ग्लोरिना भी बोला जाता है. क्वीन ऑफ बीज भी बोला जाता है.
तो इनके ये तीनों नाम, तो देखो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो हेनरी एट और इनकी जो सेकंड वाइफ थी एन बॉयल की बेटी थी, और ब्लडी मैरी फर्स्ट की स्टेप सिस्टर थी। ब्लडी मैरी को ब्लडी मैरी क्यों बोला जाता है? देखो मैरी फर्स्ट इसका नाम है, पर आगे इसके ब्लडी क्यों लगा? क्योंकि इसका जो ये रूलिंग टाइम था 1553 से 1558 तक, उसमें इसने बहुत ही लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत लोगों का मर्डर करवाया, मतलब बहुत ज़्यादा खून करवाए कि इसकी वजह से इसका नाम ब्लडी मैरी हो गया। ठीक है, ये स्टेप सिस्टर थी एलिजाबेथ फर्स्ट की, जो हेनरी एट थे उनकी फर्स्ट वाइफ की डॉटर थी, और एलिजाबेथ फर्स्ट इनकी सेकंड वाइफ की डॉटर थी। उसको वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है क्योंकि नॉट टू गेट मैरिड, इन्होंने शादी नहीं करी थी। ग्लोरिना भी बोला जाता है, क्वीन ऑफ बेस भी बोला जाता है। और जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो बहुत ज़्यादा आर्ट और म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखती थी, इसीलिए हमारे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ इस एज में। उनको खुद को पर्सनली आर्ट में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो लोगों को बुलाती थी अपने शासनकाल में, अपने जो है उसमें शासन में बुलाती थी और वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए बोलती थी कि आप कुछ भी म्यूज़िक कंपोज करो या कुछ लिटरेचर सुनाओ या कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ। तो मतलब इसको पर्सनली खुद को बहुत इंटरेस्ट था लिटरेचर में, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उस टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर का। बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे राइटर्स जैसे शेक्सपियर इस एज से बिलोंग करते हैं, स्पेंसर, मार्लो, बेकन जो कि ग्रेट जो है एसेइस्ट बोले जाते हैं, वो सब इसी एज से बिलोंग करते हैं। लिटरेचर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट, इसका जो सेकंड वीडियो बनेगा एलिजाबेथन एज का, उसमें। अभी के वीडियो में आप दोबारा से एक बार देख लें। एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से 1603 तक था, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो 1533 से 1603 तक थी। मीन्स 1533 में इनका बॉर्न हुआ था, 1603 में इनकी डेथ हो गई थी। ये हाउस ऑफ ट्यूडर की लास्ट मोनार्क थी। हाउस ऑफ ट्यूडर वहाँ का क्या था उस टाइम का, आप बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन, जो आप बोल सकते हैं कि जो रूलिंग करते हैं, रूलिंग जो एरिया है वो हाउस ऑफ ट्यूडर था। हाउस ऑफ ट्यूडर एंड पार्लियामेंट दो थे, तो हाउस ऑफ ट्यूडर की लास्ट मोनार्क थी। ठीक है, फिफ्थ मोनार्क थी, उसमें फर्स्ट हेनरी 7 थे, फिर हेनरी 8 आए, फिर एडवर्ड 6, फिर ब्लडी मैरी फर्स्ट, फिर एलिजाबेथ फर्स्ट आई। इनको वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने शादी नहीं करी। ग्लोरिना भी बोला जाता है, क्वीन ऑफ बेस भी बोला जाता है, और ये हेनरी 8 एंड एन बॉयल की डॉटर थी। रेनेसां का ये जो है एज माना जाता है, पार्ट ऑफ रेनेसां है एलिजाबेथन एज, या इसको आप बोल सकते हैं कि जो है गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके टाइम बहुत पीस एंड प्रोस्पेरिटी का टाइम था क्वीन एलिजाबेथ का। तो आई होप आपको ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से रिलेटेड वो समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एलिजाबेथन एज पे बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से राइटर आए, उन्होंने क्या क्या अपने राइटिंग्स लिखी, और कौन कौन से पोएट्स आए, उनके लिए क्या स्पेशल था। सोनेट भी जैसे इसी एज में आया, तो वो डिटेल लिटरेचर में इसका क्या यूज़ रहा एलिजाबेथन एज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।